हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड इन्वेस्ट। दोस्तों, कल 16 सितंबर फ्राइडे के लिए मार्केट के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मूव बन सकते हैं, मार्केट में क्या चाल रहेगी कल के लिए, वो सारी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद बाकी चीज़ों को भी और डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कल के सेशन के लिए। तो अभी देखिए हुआ क्या आज के सेशन के लिए जो मैंने एनालिसिस दिया था कि मार्केट जैसे ही अगर 18,000 के ऊपर निकलती है तो आपको एक ऊपर 18,100 तक का टारगेट देखने को मिलेगा और उसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर 18,150 तक का भी टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट कंटिन्यू 2 दिन से जो टॉप है सेम टॉप बना रही है। कल भी मार्केट ने लगभग 18,090 का टॉप बनाया था, आज भी मार्केट ने 18,095 का टॉप बनाया और उसके बाद मार्केट में एक हैवी सेलिंग देखने को मिली। कल भी यही सेम सिचुएशन हुई थी कि मार्केट ने टॉप बनाया और उसके बाद हैवी सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बन सकता है, देखिए मार्केट के अगर क्लोजिंग के हिसाब से जाएँ तो मार्केट काफ़ी वीक पॉइंट पर बंद हुई है। मार्केट ने लगातार 2 बार फिर 17,900 के नीचे क्लोजिंग दी और मार्केट ऊपर जाके फिर टिक नहीं पाई और वहाँ से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि आज एक्सपायरी था तो एक्सपायरी का भी मूव देखने को मिला, क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत हैवी थी तो मार्केट ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाई और कॉल राइटर बहुत हावी थे तो सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। लगातार हाई बन रहे थे तो उसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए मार्केट बंद हुई है लगभग 18,877 के आसपास। अब यहाँ से ये हो सकता है कि मार्केट में अगर कल किसी भी रीजन से गैप डाउन खुलता है, अमेरिकन मार्केट अभी ऑलरेडी थोड़ा डाउन ही चल रहा है, अभी बीच में 100 पॉइंट 150 पॉइंट माइनस हुआ था, उसके बाद अभी फिर से प्लस में आ गया है, तो बहुत सारी फ्लक्चुएशन चल रही है। तो अगर मार्केट किसी भी रीजन से मान लीजिए निगेटिव ओपनिंग होती है तो शायद ये जो 17,800 का लेवल है ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल को हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये लेवल होगा लगभग 17,800 का। तो 17,800 का लेवल एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा और मार्केट शायद 17,800 से एक रिवर्सल लेने का ट्राई करेगी और मार्केट फिर से अपने लगभग वही 18,050 तक के टारगेट को हिट करेगी। अब शायद 18,050 का लेवल कल दिखे ना दिखे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले दिनों में शायद 18,050 देखने को मिल जाएगा मंडे तक। और अगर उसके बाद मार्केट 18,100 के ऊपर ब्रेक करती है और थोड़ा सस्टेन कर ले जाती है तो फिर आने वाले दिनों में मार्केट आपको 18,400 का भी लेवल दिखाएगी, लेकिन वो कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब मार्केट 18,100 के ऊपर निकलेगी। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट अगर 17,800 को ब्रेक करती है तो क्या होगा, तो अगर 17,800 को ब्रेक करेगी तो फिर अगला पड़ाव इसका जो होगा 17,750 का होगा। 17,750 की निकलती है तो फिर ये जो 17,680 का लेवल है 200 DMA है, यहाँ तक मार्केट आने का ट्राई करेगी तो 17,680 का लेवल भी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 17,800 को ब्रेक करती है तो। बट 17,750 पहले बहुत ही सॉलिड सपोर्ट रहा है तो 17,750 शायद एक सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए। अगर वहाँ से निकला तो फिर ये जो 70-80 पॉइंट और है नीचे 86 तक वहाँ तक भी आने के चांसेज हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट में एज सच अभी बियरिश साइड की बहुत सारी ट्रेड बनी नहीं है, मार्केट उतना बियर साइड में गया नहीं है। बट हाँ, ये मार्केट है लगातार 18,000 के ऊपर 2 बार जा चुका है, एक टॉप बना चुका है तो वहाँ से गिरने के चांसेज हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि सेलिंग कभी भी आ सकती है तो वो चीज़ कभी भी दिख सकती है। तो कल का जो सेशन है, कल का सेशन बहुत ही क्लियर सेशन अभी नहीं है कि कल क्या हो सकता है, मार्केट नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, अभी ऐसा ही निफ्टी में कुछ भी सिनेरियो क्लियर नहीं है। तो कल मार्केट जब ओपन होगी उसके बाद ही एक क्लियर कट व्यू बनेगा। बट जो नीचे के लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, ऊपर के लेवल यही है कि 18,050 पहला टारगेट, उसके बाद निकलता है अगर 18,100 ब्रेक करेगा तो फिर शायद आपको 18,150 और ऊपर फिर निकलता है तो 18,400 का भी टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन 18,400 के जो टारगेट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक अगर आएगा तो देखने को मिलेगा। तो निफ्टी में ये सारा व्यू है, इसको देख सकते हैं। जैसे कि आज मैंने दिया था तो आज भी मार्केट ने परफॉर्म किया, प्रॉफिट बनाने के चांसेस काफ़ी थे। बट मार्केट में आज प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत हैवी प्रीमियम मीटिंग थी। मार्केट ऊपर जा रही थी तो कॉल में प्रीमियम नहीं आ रहे थे, मार्केट नीचे गिर रही थी तो पुट में भी प्रीमियम नहीं आ रहे थे। इनफैक्ट मार्केट गिरने के बाद भी पुट के प्रीमियम और लोवेस्ट लेवल पर चले गए। तो आज का सेशन जो था बहुत ही बेकार का सेशन था प्रीमियम मीटिंग के मामले में। बायर्स जो थे वो पैसा नहीं बना पाए। तो कल के सेशन में आप ये लेवल ध्यान रखिए और इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। बाकी लाइव सेशन में मैं टेलीग्राम में अपडेट करूँगा। उसके अलावा चलिए ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन हम आज की तो 15 अगस्त से एक्सपायरी हो गई, 22 सितंबर की निफ्टी देखते हैं। तो देखिए 17,850 के आसपास क्लोजिंग हुई 877 पे। तो आप देखो 17,900 पे अभी 39,000 कॉल राइटर हैं तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट अभी यहाँ पे है, नियरेस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,900 का 39,000। उसके अगेंस्ट में पुट राइटर भी 33,000 है तो पुट राइटर पूरा कंपटीशन दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे बेस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप देखो 41,000 पुट राइटर यहाँ पे हैं 17,800 पे और 14,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं कॉल राइटर
करके तो 17,800 पे एक सपोर्ट मिलेगा और मार्केट वहाँ से बाउंस जरूर मार सकती है। अगर आप देखो तो 18,000 पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है अभी के टाइम पे, 74,900 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं 18,000 पे। उसके साथ 24,000 पुट राइटर भी हैं यहाँ पे, तो पुट साइड में भी पोजीशन बननी शुरू हुई है धीरे धीरे। और अगर मार्केट 17,900 को निकालती है तो फिर 18,000 का लेवल बहुत आसानी से दिखा सकती है। तो अभी ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ नहीं है जिसपे बहुत ज़्यादा एनालिसिस की जा सके, वो कल ही पता चलेगा जब मार्केट ओपन होगी और मार्केट में जब डेटा क्रिएट होना शुरू होंगे तो उस हिसाब से मैं अपडेट करूँगा। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का हम चार्ट ओपन करते हैं, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी देखिए बैंक निफ्टी भी क्या है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक गिरावट के साथ आई, मार्केट ऊपर गई 41,800 का। बैंक निफ्टी ने आज एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया। कल मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बोला था जब मार्केट 41,400 के आसपास क्लोज हुई थी तो मैंने कहा था कि मार्केट जैसे 41,500 निकलेगी तो 41,800 का टारगेट आपको 300 पॉइंट ऊपर का टारगेट देखने को मिलेगा। तो मार्केट ने जैसे ही अपना 41,500 का लेवल ब्रेक किया, आप देखो सॉलिड 41,825 तक मार्केट गई और एक बहुत ही सॉलिड 300 पॉइंट की रैली अपने को देखने को मिली। तो वो रैली हमने कैप्चर भी किया था अपने, हम लोगों ने कुछ कॉल्स भी अपडेट की थी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी ने ऊपर से अपने लगभग 600-700 पॉइंट का गेन जो था वो लूज किया और मार्केट 41,200 के नीचे भी स्लिप हो गई थी। एक टाइम पे 41,180-170 तक आ गया था। वहाँ पे आप देखो मार्केट नीचे आई तो 41,000 जो ये 150 का लेवल था, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और इसके बाद मार्केट ने किसी तरह मैनेज किया अपने आप को 41,200 के ऊपर क्लोजिंग देने का। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, देखो बैंक निफ्टी की ठीक ठाक क्लोजिंग आई है, बैंक निफ्टी ऐसे वीक नहीं हुई है, बट हाँ मार्केट में अभी निफ्टी वीक है तो वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी ड्रैग कर रही है नीचे के साइड पे। बट कल के सेशन में क्या हो सकता है कि अगर मार्केट 41,200 के ऊपर बनी रहती है और मार्केट एक बार 41,300 के लेवल को निकालती है, 41,300 के ऊपर सस्टेन करेगी तो फिर से हमें 41,600 तक का लेवल बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर के साइड में जो अभी हमारा टारगेट होगा, मार्केट हम तभी बाई करेंगे जब मार्केट 41,300 के ऊपर निकलेगी। 41,300 के ऊपर निकलेगी तो हम एक बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे और जो अपना ये पहला टारगेट मान के चलो 41,650 तक का टारगेट निकल के आएगा। और मार्केट जैसे 41,650 को ब्रेक करेगी और उसको होल्ड कर ले जाती है मार्केट थोड़े टाइम के लिए, तो फिर आप मान के चलिए कि मार्केट में जो एक नया हाई था अभी आज का 41,800 का, वो भी ब्रेक होगा और मार्केट शायद 42,000 का लेवल भी दिखाएगी। अल्टीमेटली मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 42,200 का लेवल दिखाना चाहिए आने वाले दिनों में। कल देखता हूँ कितना सेशन में कितना इंक्रीमेंट होता है। इसके अलावा आने वाले सेशन जो मंडे ट्यूसडे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 42,200 तक का लेवल अपने को दिखना चाहिए। तो ऊपर के साइड पे अभी हम 42,200 मैक्सिमम टारगेट कर रहे हैं। अगर नीचे के साइड पे मार्केट मान लीजिए 41,200 के नीचे स्लिप करती है और मार्केट उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है और मार्केट उसके नीचे बनी रहती है तो क्या होगा। अब देखो ये जो 40,800 का लेवल है ये बहुत ही सॉलिड सपोर्ट लेवल है। तो अगर मार्केट 41,200 के नीचे निकलती है तो सबसे पहले तो हर्डल होगा मार्केट के 41,000 पे मार्केट को सॉलिड एक सपोर्ट मिलेगा, मार्केट वहाँ से बाउंस लेने का ट्राई करेगी। तो 41,000 के लेवल पे ये जो एक लेवल था 41,000 के आसपास का, ये 40,992 का लेवल था, इसको मार्क भी कर लेते हैं और टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि अभी एक लेवल है इंपॉर्टेंट, तो इसको मार्क करते हैं। ये यहाँ पे है, ये इसको हम कर देते हैं ग्रीन, या हाँ इसको कर लेते हैं, चलो एक्वा कर लेते हैं। तो ये हो गया 41, ये लगभग 40,990 का जो लेवल है, ये लेवल अपने लिए अभी एक सॉलिड सपोर्ट के रूप में काम करेगा क्योंकि एक ब्रेकआउट लेवल था। तो मार्केट शायद अगर नीचे आती भी है तो ये 40,990 41,000 के लेवल पे मार्केट एक बार रुकेगी और मार्केट यहाँ से फिर से एक, यहाँ से आप मान के चलो ये एक जो गिरावट होगी यहाँ से मार्केट फिर से ट्राई करेगी कि यहाँ से एक बुलिश फेज बनाए। इसको चलिए मार्क करने का ट्राई करते हैं कि किसी तरह अगर ये मार्क होता है एरो से मार्क करते हैं। तो ये देखो ये एक जो इस तरह से एक सिनेरियो बन सकता है मार्केट में कल के लिए कि यहाँ से मार्केट अगर आती है तो मार्केट फिर से एक बार ट्राई करेगी कि ये जो एक लेवल है लगभग ये 42,200 यहाँ तक मार्केट शायद ये पैटर्न एक फॉलो कर सकती है। अगर मार्केट किसी तरह आती है तो 41,000 से लेके फिर यहाँ से एक रैली और दिखेगी मार्केट को और ये बहुत ही सॉलिड बाउंस दे सकता है 42,200 तक के लेवल तक। तो बैंक निफ्टी में अगर कुछ होता है तो हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, लेकिन अगर 41,000 पे आती है तो वहाँ पे तुरंत बाई नहीं करेंगे, देखेंगे कि मार्केट अगर 41,000 को होल्ड करेगी तो और थोड़े टाइम उसको होल्ड करके सस्टेन करेगी और बाइंग अगर अपने चार्ट पे आएगा तो वहाँ पे बाई करेंगे। और अगर 41,000 को होल्ड करके बाइंग लेवल बनेगा तो मैं टेलीग्राम में जरूर अपडेट कर दूंगा कि ये बाइंग लेवल है और यहाँ से हम बाई कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी अपनी पोजीशन प्लान कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, अगर मार्केट 41,000 को ब्रेक करती है तो क्या होगा। देखिए 41,000 को ब्रेक करती है तो मार्केट का जो अगला सपोर्ट होगा वो 40,800 का होगा और होपफुली कि मार्केट 40,800 पे एक सॉलिड सपोर्ट लेगी और मार्केट वहाँ से एक बाउंस देगी। तो ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे कि मार्केट 40,800 से अगर बाउंस लेगी तो 41,200 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद अगर उसको निकालेगी तो 41,600 का दूसरा टारगेट होगा और 41,600 के ऊपर जाएगी फिर तो 42,000 और 42,200 का टारगेट होगा।
तो निफ्टी में ये बैंक निफ्टी में एक क्लियर कट व्यू है। उसका रीजन ये है कि बैंक निफ्टी अभी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी फिर से आउट परफॉर्म कर सकती है, और निफ्टी ने थोड़ा बहुत भी सपोर्ट किया तो बैंक निफ्टी सॉलिड आउट परफॉर्म करेगी और एक नया हाई लगाएगी। अब बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं 22 सितंबर वाले में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है 22 सितंबर। अभी देखो 41,200 पे क्लोजिंग आई है, तो देखो 41,200 पे लगभग 14,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं अभी कॉल राइटर्स के, उसके साथ साथ 15,000 पुट राइटर्स हैं। तो अभी इसके साथ आप देखो कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो रहा है। आप देखो कि 41,500 पे चलते हैं तो 56,000 कॉल राइटर है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है अभी 41,500 पे कॉल राइटर्स खड़े हैं। 41,500 को वो बचाने की ट्राई कर रहे हैं कि 41,500 के ऊपर मार्केट ना जाए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट 300 पॉइंट नीचे है, उसके बावजूद भी 26,000 कॉन्ट्रैक्ट, 26,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट 41,500 पे पुट राइटर्स के भी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुट राइटिंग जो हो रही है वो हो रही है। आप देखो 42,000 के लेवल पे एक्टिविटी दिख रही है, करीब 5,600 कॉन्ट्रैक्ट 42,000 पे भी खड़े हैं, और 45,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कॉल राइटर के 42,000 पे हैं। तो आप देखो कि 41,500 42,000 पे लगभग सेम कॉल राइटिंग खड़ी है। तो मार्केट जैसे 41,500 को निकालेगी तो 42,000 उसके लिए टच करना मुश्किल नहीं होगा। मार्केट बहुत ही सॉलिड एक मे बी शॉर्ट कवरिंग में ही 42,000 दिख जाएगी बड़े आराम से। तो बैंक निफ्टी में ये अभी ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है, तो कल इसमें और भी जो अपडेट्स होगा वो मैं कल देखेंगे हम लोग कि कल मार्केट में कैसा क्या हो सकता है। अभी ये जो एनालिसिस है इसको ध्यान रखिए। कल का मार्केट जो है बहुत ही अभी अजीब तरीके का मार्केट होने वाला है कल का सेशन, क्योंकि मार्केट में कुछ भी क्लियर नहीं है मार्केट किस हिसाब से बिहेव करेगी। ये अपनी एक ओवरऑल एनालिसिस है, जो अभी मार्केट कल क्या ओपन होगी वो भी नहीं पता है। तो ओवरऑल व्यू है जो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। मार्केट कल कैसी होगी, मार्केट में क्या चीज़ें होगा, वो लाइव मार्केट में मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे ट्रेंड इन्वेस्ट सर्च करिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट में जो अपडेट्स आती हैं उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और आपको उससे बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये है कि ये जो हम लोग एनालिसिस पोस्ट कर रहे हैं, ये जो वीडियो है ये आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप जो भी ट्रेड करिए अपने रिस्क को ध्यान में रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके तभी ट्रेड लीजिए। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो रिस्क को हमेशा ध्यान में रखिए और सोच समझ के ट्रेड करिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप पुराने हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिले, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना चैनल कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को प्लीज़ शेयर करें लोगों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी करिए। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू।